अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ने ज़मीन, आसमान बहुत खूबसूरत बनाए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब धुंध छा जाती है, तो ये खूबसूरत मनाज़र धुंधले नज़र आते हैं, साफ़ दिखाई नहीं देते और जैसे ही धुंध छटती है तो तमाम मनाज़र खूबसूरत मनाज़र हमें साफ़ दिखाई देने लगती हैं। इसी तरह कई दफ़ा हमारे दिलों पर, ज़हनों पर, दिमागों पर भी धुंध छा जाती है, जिससे हमें साफ़ दिखाई नहीं देता और हम गलतफ़हमी, बदगुमानी और शक की धुंध में भटक जाते हैं। और जैसे ही फिर ये धुंध हमारे दिमागों से हटती है तो सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं होता। इंसान की ये फ़ितरत है कि वो बहुत जल्द दूसरे की नीयत पर शक करते हुए बदगुमानी के धुंध के बादलों में घिर जाता है और उसे ज़हनों पर छाई धुंध की वजह से हकीकत दिखाई नहीं देती। लेकिन बाद में जब आँखों से धुंध हटती है तो बहुत देर हो चुकी होती है और सिवाय पछतावे के उसके पास अफ़सोस के कुछ भी नहीं रहता। बाज़ दफ़ा बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो अमल होते हैं वो बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं, उल्ट होते हैं। और जो यानी कि जो हमारी नीयत होती है वो बिल्कुल इसके बरअक्स होती है। नीयत साफ़ होती है लेकिन जो अमल होते हैं वो ऑपोज़िट होते हैं। जैसे वो एक वाक़या है कि एक बादशाह था, वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मदीना मुनव्वरा हाज़िरी के लिए गया, तो बहुत फ़कीराना अंदाज़ में वहाँ पहुँचा। ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई शाहाना अंदाज़, तो बिल्कुल फ़कीर बन के फ़कीराना हुलिये में वहाँ पर गया। तो उससे किसी ने पूछा कि तुम तो बादशाह हो, फिर तुम इस हुलिये में क्यों गए हो? तो उसने कहा कि मैं चाहे बादशाह हूँ, मैं बादशाह होऊँगा तो अपनी जगह पे होऊँगा, लेकिन मैं आका के दरबार में हाज़िरी देने जा रहा हूँ, तो मैं एक फ़कीर बन के जा रहा हूँ। मैं आका के दर का फ़कीर हूँ और मैं वहाँ पर गदागर बन के जा रहा हूँ, तो वो इतने बड़े आका के सामने मुझे ज़ेब नहीं देता, तो मैं फ़कीराना हुलिये में उनके सामने जाऊँगा। तो इसी तरह एक और बादशाह था, वो जब आका के दरबार में हाज़िर हुआ, गया वहाँ पर तो बहुत बड़ी शान-ओ-शौकत के साथ, बड़े ठाठ-बाट के साथ और बड़ी आला किस्म की सवारियाँ और प्रोटोकॉल और ख़ादम उसके दाएँ-बाएँ हर तरफ और बहुत ही ज़्यादा करो-फर और बड़ी यानी कि प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर पहुँचा। तो जब आका की दर पे गया हाज़िरी देने के लिए, तो किसी ने पूछा कि ये क्या? तुम्हें पता है तुम किसकी बारगाह में जा रहे हो? और ये तुम इतना ठाठ-बाट और ये इतना प्रोटोकॉल किस लिए? तो ये आका के दरबार में हाज़िरी का अंदाज़ क्या है तुम्हारा? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी आका के गदागरों में शामिल हैं, कि मेरे जैसे बड़े-बड़े बादशाह जो हैं वो भी आका के फ़कीरों में, गदागरों में मैं भी शामिल हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ। तो अब उसकी ये नीयत थी। तो ये जो सारी हैं ये अपनी-अपनी नीयत है। तो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी नीयत उसकी ठीक होती है और वो अपनी नीयत उसकी साफ़ होती है और वो ठीक कर रहा होता है, लेकिन हमें देखने वालों को ये लगता है कि जैसे वो ठीक नहीं कर रहा। तो जैसे एक वाक़या है ना कि वो हज़ूर पाक सल्लम की जब दरबार पे हाज़िरी हो तो सुनहरी जालियाँ होती हैं, उनके सामने अगर बिल्कुल सामने इंसान खड़ा हो तो उसका रुख़ बिल्कुल ऐसे होता है कि वो आका के रुख़ अनवर की तरफ उसका उस बंदे का चेहरा आका के रुख़ अनवर की तरफ चेहरा होता है। तो वहाँ पर हर कोई बंदा वहाँ पे जाता है, हर ज़ुबान में जाके अपने दुखड़े सुनाता है, जाके बातें करता है, हर कोई अपने-अपने दुखड़े सुनाता है। तो इसी तरह एक बंदा था, वो सुनहरी जालियों के सामने दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था और जो उसके अपने पाँव जो थे, तलवे थे जो पाँव, वो उसने सुनहरी जालियों के बिल्कुल सामने लगाकर बैठा हुआ था। तो एक बंदा वहाँ से गुज़रा, जब उसने देखा कि ये इसके तलवे जो हैं वो बिल्कुल सुनहरी जालियों के सामने हैं, तो उसने उसको ठुड्डा मारा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये क्या कर रहे हो? अपने पाँव समेट कर बैठो। तो उसने रोना शुरू कर दिया। तो ख़ैर ये चला गया। रात को जब ये वो बंदा सोया तो उसको नबी पाक सल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लम उस पर बड़े सख्त नाराज़ हुए। फ़रमाने लगे कि तुमने हमारे एक दीवाने का दिल तोड़ दिया। तो उसने अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, वो आपके रुख़ अनवर की तरफ तलवे करके बैठा हुआ था, तो मैंने ये अदब के ख़िलाफ़ समझा। तो हज़ूर पाक सल्लम फ़रमाने लगे कि
وہ میرے سے باتیں کر رہا تھا، وہ اپنی مجھے تکلیف دکھا رہا تھا، مجھے اپنے تلوے کے چھالے دکھا رہا تھا۔ وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں میں آپ تک پہنچا ہوں تو مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے کس کس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، اور وہ تو مجھے اپنے پاؤں کے چھالے دکھا رہا تھا جو اس کے پاؤں پر پڑے ہوئے تھے، اور تم نے اسے ٹھڈا مار دیا۔ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کی نیت کیا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، کس کے کیا جذبات، کیا احساسات کیا ہیں اس کے، وہاں پر بندہ کس نیت سے جا رہا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے، وہاں پہ وہ کس جذبے، کس احساس، کس طرح وہ اللہ کے سامنے یا آقا کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ کسی کو دیکھ کر، کسی کے عمل کو دیکھ کر ہمارے دماغوں پر فوراً بدگمانی کی دھند چھا جاتی ہے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے۔ وہ اکثر ان کے پاس کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا نا اپنی ضرورت لے کر، اپنی حاجت کا بتانا، تو امی جہاں تک ممکن ہوتا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً وہ تیار ہوتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ تو کئی دفعہ اگر ان سے کہنا نا کہ امی یہ تو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو آپ سے ویسے ہی پیسے ہتھیا رہے ہیں یا آپ کو ایسے جھوٹ سے کہہ رہے ہیں، تو امی نے یہی کہنا کہ کوئی بات نہیں، کیا پتہ اس کی کوئی مجبوری ہو، اور چلو کوئی بات نہیں، ہمیں تو اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اور ہمیشہ وہ کہا کرتی تھیں کہ کوئی گل نہیں، بندہ اس جہان بھی تے اگلے جہان بھی ہمیشہ اپنی نیت دا پھل کھاندا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتی تھی اس دنیا میں اور آخرت میں انسان ہمیشہ اپنی نیت کا ہی پھل کھاتا ہے۔ تو اگلا بندہ اگر بتا رہا ہے یا وہ پیسے بھی ہتھیار ہے تو کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی، کس طرح ہوگی، تو یعنی کہ وہ اچھا گمان ہی رکھتی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اس نے مجھے بیوقوف بنا دیا یا اس نے مجھ سے ہتھیار ہے، اس طرح کر رہا ہے، جھوٹ سے مجھ سے پیسے لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھتی تھی، اور آگے سے اگر کوئی ان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا تھا کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا تو اس کو بھی وہ یہی کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، اچھا گمان ہی رکھو، کیا پتہ اس کی کیا مجبوری ہوگی، وہ کس مجبوری کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے دلوں پر، دماغ پر، ہمارے حواسوں پر اگر دھند سوار ہو رہی ہے تو اس دھند سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ تو پھر دیکھیں ہمیں منظر کتنا خوبصورت نظر آئے گا اور کتنا دلکش اور بھلا معلوم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں سے، دماغ سے، ہماری آنکھوں سے بدگمانی، شک، ان سب کی جو دھند کے بادل ہیں جو گرے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صاف منظر دکھانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی ہمت اور طاقت دیں، اور ہم ایسی بدگمانیوں کے دھند سے ہمیشہ باہر آئیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی بات اچھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔